है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सीख रहे हैं मैक्स डायनामिक्स में मास एफएक्स टूल बार विथ वीएफएक्स मेंटर। तो दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि आप बहुत आसानी से इंडस्ट्री में जॉब कर सकें, चाहे वो वीएफएक्स के किसी भी फील्ड में हो। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था काइनेमेटिक फोर्स के बारे में, तो अब हम जो आगे चलते हैं और इसको मास एफएक्स टूल बार को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अभी हम इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार, ओके। एंड इस तरीके से यहाँ पे आप मास एफएक्स के अंदर में आप कोई भी तरीके का जो सिमुलेशन है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर सपोज मान लो कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो कि जैसे कोई घर है, ठीक है, कोई आप एक घर बना रहे हो, या फिर सपोज मान लो कि मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, जैसे एक स्फीयर नहीं, मैं एक छोटा सा सीन बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे सिलेंडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा हो गया। एंड मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक इंस्टेंस कर लिया एंड देन मैंने इसको यहाँ पे इंस्टेंस कर लिया। डन। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बॉक्स कुछ ऐसा और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। और इसके ऊपर मेरा कोई एक घर जैसा कुछ भी एक बना हुआ है ना, कुछ भी एक घर जैसा बना हुआ है। तो चलिए हम फटाफट एक ऐसे ही घर जैसा थोड़ा बना देते हैं। तो हमने कुछ ऐसा कर लिया और ये सारी चीजें फिल्मों में बहुत यूज होती हैं। वीएफएक्स में इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियसली इसे लीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आपको देखने में लगेगा कि वाह ये तो बहुत मज़ेदार है, बस हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं इतना आसानी से, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें आप। सो मैं इसको 45 डिग्री में ले लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड देन एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी कर लेता हूँ इंस्टेंस एंड W प्रेस करके इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको लगा लिया मैंने यहाँ। सो ये मेरा कोई एक ऐसा घर जैसा कुछ बन गया है। मैं इसको भी उठाता हूं और इसके ऊपर बिठा देता हूं। डन। इसको सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा आगे क्यों ले लो। सो ये ऐसा मेरा एक घर जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी आप चीजों को, आपको क्या करना है कि यहां पे सपोज मान लो कि आपने इसको क्या किया कि ये वाला जो है, ठीक है, ये हमने इंस्टेंस किया था, राइट, हमने इसको इंस्टेंस किया था। तो अगर हम इसको पकड़ते हैं, इवन आपको क्या करना है, सबको ही पकड़ना है और सबको पकड़ के इसको कर देना है क्या, डायनामिक रिजिड बॉडी। सो सभी डायनामिक रिजिड बॉडी में हो गए और सब इंडिविजुअल रिजिड बॉडी में ही है। सो डायनामिक्स हमने कर दिया इसको। अभी क्या होगा कि अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई एक कार है या फिर कोई एक ऐसा बॉल वॉल है जो यहाँ पे इसको हिट करेगा एंड जिससे ये इसके यहाँ पे लगने वाला है और लगने के बाद ये बिल्डिंग टूट के गिर जाएगा। हमारा कुछ सेटअप ऐसा है। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको कर लेता हूँ एनिमेट। यहाँ पे जाइए और इसको ले जाइए यहाँ, ऐसा, ठीक है। हमने इसको ऐसा कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ऑटो की ऑफ कर देते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये देखो इसको हिट कर रहा है वो, ठीक है, इसे हिट कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम ऑटो की से बाहर आ जाएंगे और अभी हम देखेंगे कि इस तरीके से इसको हिट कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन को हिट करके वो निकल रहा है। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना होगा कि इसको तो डायनेमिक्स मैंने बनाया है, इसको हमें बना देना होगा काइनेमेटिक्स। इसको कर लीजिए आप काइनेमेटिक्स और यहाँ से स्फीयर जरूर कर लीजिएगा स्मूथ सिमुलेशन होने के लिए। अभी ये गिरेगा ना तो ये ग्रिड के नीचे चला जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रिड को ही कोलिजन्स ग्राउंड बना दूं। तो इस ऑप्शन के अंदर में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यूज ग्राउंड कोलिजन, इसको ऑन कर दीजिए। डन। और अभी आप इसको सिमुलेट करो। ये देखो, उसके जाने से पहले ही वो सारा चीज गिर गया। तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आप इसके अंदर जाएंगे, उसको कर देंगे स्टार्ट इन स्लिपिंग मोड।
तो ये स्टार्ट इन स्लीपिंग मोड हो गया। अभी आप इसको एनिमेट कीजिए, ये देखिए, और बहुत ही रियल तरीके से वो नीचे गिर रहा है। चलिए, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब इसको सिमुलेट करेंगे, हाँ, तो आने वाले क्लासेस में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये दीवार जैसा टूटेगा, एकदम दीवार जैसे टूटता है। अभी तो ये बॉक्स अलग हो जा रहा है, लेकिन ये दीवार की तरह टूटेगा, ये हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने क्या किया इसको कि ऐसे सिमुलेट कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे जब ये बॉल लग रहा है तो ये क्या हो रहा है कि चारों के चारों जो पिलर है वो गिर जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ आगे के 2 पिलर गिरे, ये नहीं गिरे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये पिलर को मुझे गिराना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। चलिए, सो इसको अगर आप स्टैटिक करते हो, यहां से अगर आप इसको स्टैटिक करते हो तो एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, सारा का सारा स्टैटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका इंस्टेंस में आपने इसको कॉपी किया था, तो सारा का सारा स्टैटिक हो जाएगा। तो अभी यहां पर एक बहुत ही मजेदार चीज है जो आप याद रखिएगा, एकदम दिमाग में डाल के रखिएगा। आपको क्या करना है कि इसको और इसको, इन दोनों को स्टैटिक बनाना है, लेकिन आपने इंस्टेंस में कॉपी किया है। तो अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसको डिलीट करेंगे और वापस से बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट। ये वाला साइन, मेक यूनिक ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये ऑब्जेक्ट अभी यूनिक हो गया। सेम प्रोसेस इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे और इसको भी हम बना देंगे यूनिक। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कर देंगे स्टैटिक और इसे भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देंगे स्टैटिक। जैसे आप इसको स्टैटिक करेंगे, देखिए बाकी का कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो यूनिक ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है कि वो यूनिक हो जाता है, मतलब उसको बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, आपने प्ले किया, वो गिरा, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी नहीं गिरा। सी, आप ये देख सकते हो। सो बहुत ही रियलिस्टिक अचीवमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो किसी भी पार्टिकल सिमुलेशन का। बहुत ही रियलिस्टिक सिमुलेशन आपको मिल सकता है। अभी जब हम लोग जब इसको सीखेंगे कि इसको तोड़ते कैसे हैं, तो आपको और भी मजा आएगा और फिर आप इन चीजों को और भी रियलिस्टिक वे में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप क्या क्या बना सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें बना सकते हो। जैसे सपोज आपने एक रोड बना लिया, ऐसे रोड बना हुआ है और रोड के किनारे ऐसे कुछ घर है, ठीक है, और एक ऐसे कार आ रहा है और कार डिसबैलेंस हुआ और जाके घर में ऐसे टक्कर मारा। घर के सामने का जो छत था वो नीचे की ओर गिर गया, पिलर टूट गया। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको सोचना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, इससे क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको सोचना है एंड बनाना है आपको। ठीक है, चलिए फटाफट मैं यहां पे एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूं पहले। ओके, एंड डिलीट कीजिए एंड फटाफट इसको कर लीजिए रीसेट। सो ये कितना रियलिस्टिक वे में काम करेगा, इसको समझने के लिए एक चीज और हम यहां पे बनाते हैं। सो इस तरीके से आप एक यहां पे ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए और इसको आप इधर की ओर ऐसे रख लो और रख लिया, और इसको इंस्टेंस करके आप यहाँ पे ऐसे कर लो। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे ऐसे कॉपी करेंगे, इसको भी हम रख लेते हैं इंस्टेंस में और इसको रोटेट करेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा रोटेट कर लिया, ये देखिए कुछ ऐसा रोटेट कर लिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं ऐसे और फिर इसको ई करते हैं और फिर इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ऐसे, एंड इसको भी यहाँ पे हम 3-4 कॉपी कर लेते हैं ऐसे। सो इस तरीके का मैंने एक सिंपल सा चीज बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ पे आते हैं और एक बना लेते हैं ऐसे बॉक्स। डन, एंड ई प्रेस करेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे और इसको कर लेंगे ऊपर ऐसा। अभी हम आते हैं यहाँ पे और एक स्फीयर बनाते हैं और इस स्फीयर को कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। सो ये स्फीयर हमारा यहाँ पे हो गया। और अभी आप देख लीजिए कि ये एकदम सही जगह पे है कि नहीं, तो वो हम थोड़ा सा इधर उधर बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिलेक्ट किया, इसको कर लिया हमने डायनामिक, इसको भी सिलेक्ट किया हमने कर लिया डायनामिक, और साथ ही साथ यहाँ पे स्फीयर भी कर देना और यहाँ पे आके कर लिया हमने इसको स्टैटिक। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे इसको प्ले करोगे, कुछ इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ये देखिए, बहुत ही रियलिस्टिक वे में ये आपका काम कर देगा।
सो इस तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हो, बस आपको सोचना है कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं बस, और उसके बाद आप आराम से इसको बनाते जाइए और ये बनता चला जाएगा। इसमें जितना भी, अगर मान लो कि मैं अभी ये है, अगर मैं इसको थोड़ा प्रीसेट में जाकर अगर मैं इसको कर दूं कंक्रीट, ठीक है, इसको अगर मैं कर दूं कंक्रीट, तो कंक्रीट वाला क्या है, ये और ज्यादा फोर्स के साथ उसको तोड़ेगा। ये देखिए, ये देखो, उसको एकदम धक्का मार के वहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो कंक्रीट का है, भारी बॉल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और अगर मैं इसको कर दूं यहां से रबर, तो ये उतना फोर्स नहीं दिखा पाएगा, ये जंप करेगा ज्यादा, ये देखो, और उतना फोर्स नहीं दिखाएगा, लेकिन गिरा देगा सबको। मैंने उसी हिसाब से अरेंज किया है कि वो सब, लेकिन देखो इसमें वो फोर्स नहीं था जो आपका कंक्रीट में था। ठीक उसी तरीके से स्टील है, स्टील को भी आप यहां से इसका प्रीसेट यूज कर सकते हैं, तो ये स्टील की तरह ही रिएक्ट करेगा। ये देखिए, ये देखो, सी, तो काफी बढ़िया तरीके से आप इसको यहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी चीज आपको बनाना है आप यहां पे आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत सारा कुछ मैकेनिज्म चीजें भी होती हैं, वो भी आप यहां पे बना सकते हैं, मैकेनिज्म वाला चीज भी बना सकते हो। ठीक है, अभी अगर सपोज मान लो कि यहां पे मैंने कुछ चीजें यहां पे ऐसा रख दिया, जैसे अगर मान लो कि यहां पे कुछ ऑब्स्टेकल डाल देंगे, सपोज यहां पे आपने कुछ एक ऑब्स्टेकल डाल दिया, लाइक बॉक्स आपने लिया और यहां से आपने कैसे बॉक्स क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से, और आपने इसको भी कर दिया डायनामिक रिजिड बॉडी। ठीक है, डायनामिक रिजिड बॉडी कर दिया है अभी, और ये जो आपने बॉल रखा है इसको आपने कर लिया रबर का। ठीक है, रबर का बॉल कर लिया है। ठीक है, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। आपने यहाँ पे रबर का बॉल कर दिया, अभी आप क्या करो, इसको सिमुलेट करो, देखो क्या होता है। देखो वो उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आप इसको थोड़ा स्फीयर को पकड़िए और स्फीयर का जो रेडियस है थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, मास इफेक्ट्स में जब जाएंगे तो इसको वापस से आपको स्फीयर करना होगा, वापस से करना होगा, नहीं तो वो छोटा वाला बॉल जो था वही रिएक्ट करेगा वैसा ही। और यहां से मैं नन कर लेता हूं अभी, और मैं इसको प्ले करता हूं। ये देखिए, उसको गिरा दिया, समझ गए, उसको गिरा दिया इसने। क्यों? क्योंकि अब ये भारी हो गया है बॉल, अब ये बॉल भारी हो गया तो उसको वो गिराना शुरू कर दिया, लेकिन जब ये छोटा था तो उसको हिट नहीं कर पा रहा था। अभी मैं इसका एक बार फिर से आपको रेडियस कम करके दिखाता हूं। इतना किया, देखिए इतना किया, लेकिन वो चीज अगर अभी आप ऐसे ही प्ले कर देंगे तो वो उतना ही बड़ा वाला काम करेगा। ये देखो, जमीन में टकरा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बॉल से कोई मतलब नहीं है, मतलब है उस बॉक्स से जो इसके चारों तरफ बनता है। तो यहाँ पे वापस से आपको स्फीयर लेना पड़ेगा, तब वो उसके साइज का आएगा। अभी आप एक बार प्ले करके देखो क्या होता है। ये देखो, कुछ नहीं कर पाया। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट करके आप इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ा दो, लाइक आप इसका डेंसिटी को कर दो 150। तो देखो इसका मास बढ़ गया, मतलब कि अब ये बॉल में बहुत वजन आ गया, तो अभी ये गिरा सकता है उसको। ये देखिए, अभी वो उसको गिरा देगा, क्योंकि इसी बॉल का वजन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो हमने क्या किया, यहां से इसकी डेंसिटी को हमने बढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के इसका डेंसिटी अगर मैं 200 कर दूं, तो क्या हो गया, इस बॉल का डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बॉल अभी उसको गिरा नहीं पाएगा। ये देखिए, क्योंकि वो बॉल के डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अभी बॉल को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको कर दूं 300 कर दूं, देन ये उसको गिरा देगा। ये देखो, अभी भी गिरा नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो डेप्थ है ना, यहाँ पे जो इसका डेप्थ है बहुत ही ज्यादा है। तो आप इसको थोड़ा सा कम करो डेंसिटी को, एंड देन आप इसको प्ले करो। ओके, सो क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो इसका जो डेंसिटी है वो अभी भी ये 200 है। इसको कम करिए, अब गिरेगा ये देखो, उसको हिला दिया। और भी फोर्स आप इसमें दे सकते हो, और फोर्स दोगे। अभी जैसे इसका फोर्स को ये करना है तो आप इसको और ऊपर बढ़ा लो, और इसका अभी भी डेंसिटी इतना तो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस को कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वो एकदम स्ट्रांगली वहां पे अरेंज हुआ है। तो इसको और हम कम कर देते हैं, और इसको हम और ऊपर ले लेते हैं। ये जितना ऊपर लेंगे ये उतना फोर्स ज्यादा इसके अंदर आएगा। एकदम रियलिस्टिक वे में काम करता है ये देखिए, समझ में आ रही बात।
सो आपको मास इफेक्ट्स अभी समझ में आ गया कि आपको कैसे मास इफेक्ट्स को यूज करना है। ये देखो यहां से अभी मैं इसको प्ले करता हूं तो अभी आप देखोगे ये पूरा एकदम इस तरीके से एकदम गिराता हुआ चला जाएगा, देखो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फोर्स आ गया, क्योंकि ये बहुत ऊपर से गिरा हुआ है। तो इस तरीके से आप मास इफेक्ट्स को यहां पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट जो भी चीजें आपको यूज करनी है आप यहां पे डालिए, और कुछ इस तरीके से मैं यहां पे इसको कर देता हूं अभी। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके और आपको और भी डिटेल में सिखा सके। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और वहां पे भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए वहां पे तैयार रहेंगे। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।